नमस्ते दोस्तों। ये है लोकल इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज। चलते हैं उस युग की ओर जहां बलिदान, श्रद्धा और वीरता एक ही रूप में दिखाई देते हैं। ये कहानी है शस्त्र विद्या के माहिर, गुरबाणी के झाता और अद्वितीय शहीद बाबा दीप सिंह जी की, जिसने 75 वर्ष की आयु में भी ऐसा साहस दिखाया जो दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता। बाबा दीप सिंह जी सिख इतिहास के उन महान योद्धाओं और संतों में से एक हैं जिन्होंने अपने धर्म, समाज और मानवता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे न केवल एक शूरवीर योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान, गुरबाणी के झाता और खालसा पंथ के आदर्श प्रतीक भी थे। उनका जीवन त्याग, बलिदान, निष्ठा और अटूट श्रद्धा का अनुपम उदाहरण है। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को पंजाब के अमृतसर जिले के पहोविंड गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भक्ता जी और माताजी का नाम जोधा कौर था। परिवार धार्मिक और परिश्रमी था, जिसमें बचपन से ही उन्हें गुरमत और सेवा भाव की शिक्षा मिली। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति अध्यात्म, सेवा और शौर्य की ओर थी। युवा अवस्था में वे अपने माता पिता के साथ श्री हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। गुरु साहिब की संगत और उपदेशों ने दीप सिंह जी को अत्यंत प्रभावित किया। गुरु जी ने उन्हें लेखन कला, शस्त्र विद्या तथा गुरबाणी की गहरी शिक्षा प्रदान की। बाबा दीप सिंह जी ने लंबे समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहकर सेवा और शस्त्र विद्या सीखी। वे गुरु जी के प्रिय सिखों में गिने जाते थे। गुरु जी ने उन्हें निहंग परंपरा के अंतर्गत शस्त्रों के उपयोग और युद्ध कौशल में निपुण बनाया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई यात्राओं और अभियानों में भाग लिया। जब गुरु जी के आदेश पर श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबों में दसर ग्रंथ की प्रतिलिपियां लिखी जा रही थीं, तो बाबा दीप सिंह जी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। गुरु गोबिंद सिंह जी के नांदेड़ चले जाने के बाद बाबा दीप सिंह जी श्री दमदमा साहिब में ही ठहर गए। उन्होंने वहां गुरबाणी लेखन, प्रचार, शिक्षण और सिख धर्म के प्रसार का महान कार्य संभाला। उन्होंने सैकड़ों सिखों को शिक्षा दी और दमदमी टकसाल को स्थापित करने वालों में प्रमुख भूमिका निभाई। दमदमी टकसाल आगे चलकर गुरबाणी के अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र बना। बाबा दीप सिंह जी को इस टकसाल का पहला जत्थेदार माना जाता है। हालांकि बाबा दीप सिंह जी एक महान संत थे, परंतु जब भी धर्म की रक्षा का प्रश्न आया, वे तलवार उठाने से पीछे नहीं हटे। वे शांति और युद्ध दोनों में समान रूप से निपुण थे। 18वीं सदी के दौरान पंजाब पर अफगान आक्रमणकारी बार बार हमला कर रहे थे। उनके हमलों का मुख्य उद्देश्य पंजाब को लूटना, जनधन को नष्ट करना और सिखों का दमन करना था। ऐसे कठिन समय में बाबा दीप सिंह जी ने अनेक युद्धों में भाग लिया और सिख सेना का नेतृत्व किया। 1719 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और वापसी के समय अपने पुत्र जिंदा बेग को अमृतसर भेजकर श्री हरिमंदिर साहिब को अपवित्र और तहस नहस करने का आदेश दिया। अफगान सैनिकों ने गुरुद्वारा परिसर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां उपस्थित सिखों की हत्या कर दी। यह समाचार जब बाबा दीप सिंह जी तक पहुंचा तो उन्होंने संकल्प लिया, 80 सिर लेके जाना है या सिर दे के जाना है। या तो हमारा सिर हरिमंदिर साहिब तक पहुंचेगा या हम सिर को वहीं गुरुपंथ को अर्पित कर देंगे। बाबा जी ने लगभग 75 वर्ष की आयु में इस धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने दोमुही खंडा तलवार उठाई और लगभग 5000 सिख उनके साथ हो लिए। अमृतसर की ओर बढ़ते समय रास्ते में अफगान सेना से भयंकर युद्ध हुआ। बाबा दीप सिंह जी को लड़ाई के दौरान गंभीर चोट लगी। एक भारी वार उनके सिर पर किया गया, जिससे उनका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया। लेकिन परंपराओं और इतिहास के अनुसार उन्होंने गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर साहिब तक पहुंचने तक युद्ध जारी रखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कटे हुए सिर को अपने बाएं हाथ में संभाल कर और तलवार दूसरे हाथ में रखकर लड़ाई जारी रखी। श्री हरिमंदिर साहिब के निकट पहुंचकर उन्होंने अंतिम वार किया और वहीं अपने
प्राण पवित्र कर दिए। उनका बलिदान दुनिया के इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। बाबा दीप सिंह जी का जीवन साहस, भक्ति, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। वे सिख इतिहास के अमर शहीद हैं, एक ऐसे योद्धा जो सिर कटने के बाद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उनकी स्मृति और प्रेरणा सदियों तक सिख धर्म और मानवता को साहस और समर्पण का मार्ग दिखाती रहेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।